सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोगों ने कौन सा ट्रेड लिया है एंड आज कैसा चल रहा है हम लोग का। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, ऑर्डर बुक पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ रनिंग ट्रेड्स है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और एक बार ऑर्डर बुक में चलता हूँ। और रनिंग ट्रेड को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं एक बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इन द मनी का पुट शॉट किया हूँ। और ये इंट्रा डे ट्रेड था, अब मैं इसको पोजिशनल बना चुका हूँ 18,300 का पुट बाई करके। ठीक है। थोड़ा सा आज जिस तरह का मार्केट चल रहा है ना यार, लिटरली इट्स लाइक खून चूसने वाला मार्केट है, इतना नैरो रेंज में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। एंड स्टार्ट करता हूँ। आपको दिखेगा एक ट्रेडर बायसनेस लेके आता है, फिर कैसे कैसे वो चीज़ होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने 916 पे ही 18,500 का पुट शॉट किया था। बायसनेस था मेरे माइंड में कि आज मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, कल सेकंड हाफ में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। कल भी मेरे पास एक बुलिश पोजीशन था, उसको मैं कैरी करके नहीं गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ठीक है। तो इसलिए एक डर था, कल डर की वजह से एग्जिट किया, आज फोमो में कि कल एग्जिट कर दिया यार, कैरी करता तो अच्छा प्रॉफिट होता। तो एनीवे, सारा चीज सारा मिस्टेक सामने देखेंगे। तो 176 पे मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है। उस पर एसएल लगा हुआ था 198 का, वो ट्रिगर हो गया लगभग आधा घंटा के अंदर वो ट्रिगर हो गया। ठीक है। क्यों ट्रिगर हुआ? अगेन मैं बुलिश पोजीशन ले रहा था खुलते के साथ मार्केट पे, और मार्केट अच्छा खासा फॉल कर गई, तो वो एक पोजीशन चला गया। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो मैंने एक बुलिश पोजीशन फिर कैरी किया, किसमें? बैंक निफ्टी के पुट में। मतलब बैंक निफ्टी में एक बुलिश पोजीशन कैरी किया। अगेन इसमें भी 10 पॉइंट्स का लगभग लॉस दिया, लगभग 9 पॉइंट्स का इसमें भी लॉस दिया। क्यों दिया लॉस? अगर आप ध्यान से देखो, 951 पे यहाँ पे कैरी किया। क्यों किया? क्योंकि जिस वक्त निफ्टी गिर रही थी, बैंक निफ्टी गिर नहीं रही थी, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी। ठीक है। तो इट्स लाइक मैं छोटा सा एकदम छुट्टू सा रिस्क लेके, लगभग 951 अगर बात करो, हाँ चलते हैं, 951 समवेयर, इस ये वाला जो कैंडल आ रहा था ना, इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था। और मेरे माइंड में था कि ठीक है, इसके नीचे आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके नीचे अगर आता है तो फिर देयर इज अ सम प्रॉब्लम। ठीक है। मार्केट आया नहीं इसके नीचे, शायद फ्यूचर में इसके नीचे आया, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। बिकॉज निफ्टी थोड़ा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑप्शंस ना फ्यूचर को थोड़ा रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। तो बट ये वाला जो फॉल आया, इसमें मेरा लगभग एसएल हिट हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एंड उसके बाद अगर देख लो, 951 पे हम लोगों ने क्या बोलते हैं एंट्री लिया, 1026 पे हम लोग का एसएल चला गया। ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, एसएल नहीं गया था, मतलब एसएल के पास आ गया था। मैंने सोचा कि फालतू का फिर 10 पॉइंट और क्यों देना, 20 पॉइंट का एसएल था, 500 रुपए का, उसको 250 रुपए पे ही निकाल दिया। एसएल के पास आया था, एसएल नहीं गया था, लेकिन एसएल हिट कर दिया था अगर ध्यान से आप देखो तो। एनीवे, ये दोनों मेरे बुलिश ट्रेड थे। एंड एक एसएल पे निकाला, एक डर के मारे निकाला। उसके बाद मैंने निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग किया। ठीक है, निफ्टी का मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया 298 पे, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, मेरा ट्रेड सही है, लॉजिक सही है, सब कुछ सही है, एंड निफ्टी जाएगी ऊपर। ठीक है। एंड मैंने 298 कहीं लॉन्ग किया था, समवेयर यहीं कहीं लॉन्ग किया था। एंड तब से लेकर के अब तक मार्केट कहीं नहीं गया है, वहीं पे पड़ा हुआ है, दिमाग का मतलब दही कर चुका है। एंड इस उम्मीद पे था कि इंट्राडे है, काट दूंगा, छोटा सा लॉस है, 285 का लॉस है। इट्स लाइक 298 पे मैंने लॉन्ग किया था, ये जो बॉटम है उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था 285 का। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो इट्स लाइक थोड़ी देर 10-15 मिनट और दिमाग खराब होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो इसको पोजिशनल लेके जाते हैं। 49 रुपीज का एक एट द मनी का पुट भी बाई कर लिया, तो ये एक पोजिशनल ट्रेड बन चुका था। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एसएल लगा हुआ था 285 का, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। फिर ये एक छोटा सा ग्रैनुअल्स दिख रहा है, ये मैं क्या बोलता हूँ, क्लास ले रहा था, मतलब हम लोग का ट्रेनिंग क्लास भी होता है, मतलब जहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। अगेन प्लीज़ कोई कमेंट मत करना, मैं अब नहीं लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत दिन से मैसेज कर रहा था, तो उसको सिखाने के लिए एक छोटा सा ट्रेड लिया था। ठीक है। सो इट्स लाइक उसके बाद अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं 298 पे बाई करके इसको 299 पे निकाल दिया। पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने बोला कि ठीक है, मैं फ्यूचर में पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज दिमाग खराब होगा फालतू में। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं 18,500 का पुट फिर से शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैंने फिर से वही सेम ट्रेड है, ट्रेड में कोई 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बस ऊपर नीचे क्या हुआ कि फ्यूचर अगर मैं कैरी करता तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता, अनलिमिटेड। अगर मैं ऑप्शन को शॉर्ट करके लेके जा रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कैप्ड है, लॉस भी सेम है। फ्यूचर में भी अगर आप बना के देखना, ठीक है, अगर आप चाहो तो ऑप्स्ट्रा पे आप जाके बना के देखना। अगर 18,298 पे आप बाई करके और 49 का आप पुट बाई करोगे 18,300 का, तो आपका अगर मार्केट कितना नीचे आ जाए, आपका लॉस रहेगा 2,300। ठीक है। और सेम पोजीशन अगर मैं पुट में कैरी कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शंस में लेके जा रहा हूँ, तो वहां भी लॉस है 2,200। लॉस लगभग सेम है। ठीक है, लॉस में कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस क्या है कि फ्यूचर में अगर मान लो यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है एक तरह से। ऐसा होगा नहीं। मैं इसलिए भी निकाल दिया कि वो माइंड को ना करप्ट करेगा, रात भर एसडीएक्स दिखवाएगा कि कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। तो इससे बेटर है कि आप एक पुट का पोजीशन लो, उससे ज्यादा एसडीएक्स देखने पे दिमाग, यू नो, आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा कि भैया अपने पास पुट में करोड़पति नहीं बनने वाले हैं। तो अगर फ्यूचर लेके जाता तो मैं थोड़ा सा, आई गेस मैं ये बोल सकता था कि अगर मैं फ्यूचर लेके जाता तो मैं रात भर एसडीएक्स देखता। एंड एसडीएक्स देख के मेरा रात भर दिमाग खराब होता कि अच्छा इतना प्रॉफिट आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो रात को नींद नहीं आता। इससे बढ़िया मैं पुट शॉर्ट कर दिया, मेरा लॉस फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स है, ज्यादा सोचना है नहीं। अगर नीचे खुलेगा तो फिर कल का सोचेंगे, एंड अगर ऊपर खुलेगा तो 7,000 रुपया लगभग बनेगा।
ठीक है, उससे ज़्यादा बनेगा नहीं। एक एक मिनट के लिए मैं आपको अपना ये दिखा देता हूँ, अपना ये पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर एक मिनट, ये खुल नहीं रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रा पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपना पोजीशन पड़ा हुआ है, ठीक है। सेम पोजीशन मैंने वहाँ कैरी किया है विथ प्राइस, आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। अगर नीचे खुलता है मतलब नीचे जाता है तो मेरे लॉसेस कितने हैं 2200 के। अगर ऊपर आता है तो मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं 7700 के, उससे ज़्यादा के मेरे प्रॉफिट्स हैं ही नहीं, ठीक है। अगर आज इंट्रा डे में अगर 18400 450 के ऊपर आ जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा कि भैया बड़े पैसे बन गए, आप दिमाग नहीं लगाने, ठीक है। अगर मान लो इंट्राडे में नहीं आता है और फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जाता है तो आराम से इसको कैरी करेंगे एंड इसको कैरी करके लेके जाएंगे घर। अगर बुलिस, पता है क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अंदर से एक कन्विक्शन आ रहा है बहुत ज्यादा कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट क्यों नहीं जा रही ऊपर? अब ऐसे टाइम पे मार्केट एक तो जा नहीं रही ऊपर, ऊपर से आपका अंदर से एक कन्विक्शन है कि मार्केट शुड गो अप। उस टाइम पे अगर आप कोई ट्रेड ना लोगे ना, एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ होता है यार, मुझे नहीं पता कि और ट्रेडर्स के साथ होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने एक बायसनेस अगर माइंड में बना के आया हूँ और मैं उस वक्त कोई ट्रेड में नहीं बैठा हूँ सेम डायरेक्शन का ट्रेड में, तो मैं उल्टा सीधा काम करूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा, फिर नीचे करूंगा, फिर ऊपर करूंगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है मोटा मोटी। तो ऐसे टाइम पे एक छोटा सा ट्रेड डाल दो जहां पे लॉसेस आपके कंट्रोल में हो, उतने लॉसेस नहीं देने हैं। मतलब कल मैं 2000 कमाया था, ठीक है, आज मैंने जो ट्रेड बनाया उसमें 2000 का लॉस है। तो अगर मेरा वो कन्विक्शन गलत हो जाता है कि ठीक है मैंने अपसाइड का एक कन्विक्शन रखा था कि ऊपर जाना ही चाहिए, मार्केट को क्यों नहीं जा रहा है, अगर वो गलत होता है तो मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कल कमाया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सही होता है तो फिर ठीक है, एक रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं कुछ नहीं कमाया। नीचे आ गया तो कम से कम पता तो चलेगा कि मैं गलत सोच रहा था, फिर मैं एनालाइज करूंगा। लेकिन अगर मैं कोई ट्रेड ना ले, मतलब अगर मैं कोई भी ट्रेड में ना बैठा रहता ना, तो मैं इस कैंडल पे बाई कर रहा होता, फिर नीचे आता तो मैं निकाल रहा होता, फिर समवेयर ऐसे वाले डायरेक्शंस में मैं बोलता देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, मैं शॉर्ट करता, मैं कुछ भी उल्टा सीधा काम करता। इससे बेटर था कि मैं एक पोजीशन लेके आराम से बैठ गया हूँ, मेरे लॉसेस भी फिक्स हैं, प्रॉफिट्स भी फिक्स है। अब मैं मार्केट को नहीं दिखूंगा। देखो 1 बज चुका है, 2 बजे के बाद मेरे मेरे अंदर की मौनजुलू का जागती है और मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। मुझे अपने अंदर का नेचर पता है, ठीक है। एज अ ट्रेडर मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ। 2 बजे के बाद अगर मैं मार्केट देखा, मैं जीरोधा को अमीर कर रहा हूँ और किसी को नहीं, ठीक है। तो 2 बजे के बाद मैं मार्केट नहीं देखूंगा, बंद कर दूंगा। पोजिशनल ट्रेड है, जैसा चलेगा चलेगा। इंट्राडे में आया तो मैं अलर्ट लगा के रखा हूँ, अगर इंट्राडे में 18,500 के ऊपर निकल जाता तो मेरा अलर्ट आएगा, वहां पे 5,000 रुपए बन रहे होंगे तो मैं बुक करके निकल जाऊंगा। फिर 2,000 के लिए मुझे ओवरनाइट रिस्क लेना, जिसके चांसेस नहीं है यार, यहाँ से 200 पॉइंट मूव नहीं आने वाला। अगर इंट्राडे में नहीं आता, आई विल कैरी दिस पोजीशन, कल जो होगा फिर कल देखा जाएगा। और कल नीचे खुलता है फिर कल का ट्रेड कल मैनेज करेंगे, क्योंकि कल अगर नीचे खुलता भी है तो मेरे लॉसेस कंट्रोल में, 2,000 के लॉसेस है, बुक करेंगे। इंट्राडे में अगर कवर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई होप आज के सारे लॉजिक्स आपको समझ में आए होंगे। लॉजिकल थोड़े बहुत लगे होंगे, थोड़े बहुत नहीं लगे होंगे, जो भी है जैसा भी आप बता सकते हो कि हाँ मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए था। आपकी आपकी मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आज दिन भर में मार्केट, मैं थोड़ी देर के लिए सब हटाता हूँ, ठीक है। आज दिन भर में मार्केट ये रहा अपर एरिया, ठीक है। अगर मैं इसको अपर एरिया मानता हूँ, इसको मैं लोअर एरिया मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिन भर में मार्केट कुछ खास मूव नहीं की, ठीक है। ये अगर इसको मैं लोअर एरिया मान रहा हूँ तो 285 और ऊपर 370, मतलब 22 पॉइंट्स में अगर घुसा कब है, 950 पे घुसा है और अभी जाके थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। और अभी बज रहा है 1:10, लगभग 2 2.5 घंटा मार्केट एक ही जोन में पड़ा रहा, कुछ नहीं किया, सिर्फ पड़ा रहा, ठीक है। सो अगेन मॉर्निंग में भी एक बुलिश ट्रेड लिया था, वो भी सही जा रहा होगा मेरे हिसाब से। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हाँ, यहाँ लॉसेस धीरे धीरे कम होने चालू हो रहे हैं, बट उतने कम नहीं हो रहे यार, नहीं हो रहे का ऐसा नहीं, कम हो रहे। यहाँ हेजेस हेजेस थोड़ा सा आपको पेन दे रहे हैं, बट ठीक है, लॉसेस कम हो रहे हैं बिकॉज यहाँ 190 के आसपास आ चुका है। चलो एनीवे, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, चलने देंगे। सुबह में इसको शॉर्ट किया था, ये फेवर में आ रहा है, ओके। अगर अब मैं बैठूंगा तो यही सब फालतू फालतू थॉट्स आएंगे मेरे दिमाग में कि ये फेवर में आ रहा है, वो फेवर में आ रहा है, उसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो। इससे बेटर है कि बंद करो और बंद करके छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये ब्रेकआउट हो सकता है फेल हो जाए, कौन जानता है। बिकॉज यही हो रहा है यार, ऐसे ऐसे कैंडल्स पे आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं कि डबल कर दे क्या क्वांटिटी, ट्रिपल कर दे क्या क्वांटिटी। अब देखो अगर यहाँ से रेड कैंडल एक बन जाता है बड़ा, फिर अगर नहीं नहीं रिवर्स हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये छोटे छोटे जो इमोशंस है ना, साइडवेज मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेडर को मार देता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मुझे एक चीज और दिखेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो एक इट्स लाइक लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और नए हाइज बन चुके हैं, ठीक है। तो हायर हाई बन रहा है। तो आप जब ट्रेड ले लेते हो ना, आपको बहुत सारे कंफर्मेशन दिखते हैं कि हाँ, कंफर्मेशन बायस आता है माइंड में कि इस वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है, इस वजह से मार्केट नीचे आ सकती है। देयर आर मल्टीपल कंफर्मेशन, ठीक है। चलो जो भी है, हम लोग फिर अब मिलते हैं कल के वीडियो में। इसको मैं कैरी करके जाऊंगा। इंट्राडे का लॉस मेरा अगर आज ध्यान से देखो तो यहाँ 215 है, एंड 215 में से अगर इसको घटा दो तो इंट्राडे में हार्डली मैंने आज लगता है 150 रुपीज लूज किया, कॉस्ट टू कॉस्ट है इंट्राडे, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी मैंने लॉस किया है, 1000 पॉइंट यहाँ पे भी गया, मतलब 20 पॉइंट्स गया है इसको, बट मैं कैरी कर रहा हूँ। तो मैं इसको इंट्राडे में नहीं गिनूंगा क्योंकि ये फिर कल वाला ट्रेड में भी गिना जाएगा, ठीक है। तो आज इंट्राडे कॉस्ट टू कॉस्ट रहा एंड नॉट ए वेरी गुड डे, नॉट ए वेरी बैड डे। डायरेक्शनली मैं साथ गलत था, इस वजह से थोड़ा बहुत लॉस हुआ, लेकिन लॉसेस कंट्रोल में।
ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा लॉसेस नहीं, ठीक है। साइडवेज मार्केट है। मिलते हैं गाइस फिर कल के वीडियो में, देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है, जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर। चलो, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।